हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे लेटेंट व्यू एनालिटिक के बारे में। इस कंपनी के अंदर यहाँ पर काफ़ी धमाकेदार तरीके से दोस्तों परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके पास जो क्लाइंट है बिजनेस के वो बहुत ही ब्रांडेड और शानदार कंपनीज है। एंड एक बड़ी बात आप देखेंगे तो इसका बिजनेस स्ट्रक्चर है, तो ऐसे कुछ वैल्यूएबल जो चीज़ें हैं वो हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर लेटेंट व्यू एनालिटिक के अंदर। तो फ्रेश एंट्री लेना सही रहेगा क्या, और किस लेवल पर बाइंग कर चलना चाहिए, कंपनी में क्या उतना पोटेंशियल है क्या आगे जाकर हमें बेनिफिट दे सके। एंड जो निवेशक इसके अंदर आईपीओ की जब लिस्टिंग हुई थी तब से अगर कोई खरीद कर बैठा हो तो उस निवेशक ने क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे खासे 52% लॉस में है आज करंट सिचुएशन में। तो आप यहाँ पर इसके अंदर निवेश करने के लिए तैयार हो, यानी एवरेज आप करना चाहते हैं। ये जो ऐसे अलग अलग जो आपके कमेंट है उसके आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे, ज़रूर अंडरस्टैंडिंग करना। देखिए, आप यहाँ पर किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो डिटेल्स को देखिए, हो सके उतना 1, 2, 4 किसी के वीडियो भी देखिए, डाटा कलेक्ट कीजिए। और क्या होता है देखिए, आपको जब तक पता नहीं है ना कंपनी में वाई जो क्लियर होना चाहिए, क्यों हम यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं और क्या उसके अंदर एक्सपेक्टेशन है हमारे, वो देखना पड़ेगा। ऐसे ही कोई भी कंपनी में अगर हम पैसा लगाकर बैठ गए, 10,000 से ज़्यादा कंपनीज हैं, आप किस में निवेश करेंगे। इसलिए देखिए कहाँ पर क्या पोटेंशियल है और कौन सी कंपनी कहाँ तक जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे डिटेल्स। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना और पूरे डिटेल देखकर ही अपने डिसीजन को प्रॉपर तरीके से लेना। यहाँ पर दोस्तों जैसे देख सकते हैं कि लेटेंट व्यू एनालिटिक का जो शेयर है अभी करंट सिचुएशन में 330 रुपये के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, और करेक्शन देखिए 366 रुपये से ये डाउन प्राइस, और परसेंटेज में यहाँ पर 52। यानी आप यहाँ पर देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो करेक्शन कितने तेज़ी से हुआ है, और इसके पीछे बड़ा रीज़न है। देखिए, एक आपको जो इन्फॉर्मेशन वो पता होनी चाहिए, कोई निवेशक अगर न्यू यहाँ पर इस कंपनी के बारे में जानकारी ले रहे हैं, आपको यहाँ पर ये मैं बता देता हूँ। देखिए, जब इसका आईपीओ आया था, जब आईपीओ प्राइस इसका लिस्टिंग हुआ, जो लिस्टिंग का जो गेन इसने दिया वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग है, और बहुत से लोगों को ये मिला भी नहीं है। आईपीओ में अप्लाई करने के बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलॉटमेंट, उसके अंदर बहुत से लोगों को ये स्टॉक मिल नहीं चुका है। और इसकी खासियत देखिए, ये बहुत ही हाई वैल्यू पर लिस्ट हुआ था। आप देख सकते हैं डायरेक्टली 800 से 300 तक आया है, इसके पीछे वही रीज़न है। और एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, फिर से मार्केट में भी करेक्शन आ गए और आईटी सेक्टर भी डाउन ट्रेंड आ गया बोलकर फिर से और नीचे आ गया है। एंड एक बड़ा और एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि लेटेंट व्यू एनालिटिक में आप खरीदारी करना चाहते हैं, थोड़ा और भी रुक कर आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी इसका जो पी रेशो है वो यहाँ पर थोड़ा महंगा ही है, बट अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो तो ठीक रहेगा। बट बल्क में जो कोई खरीदना चाहता है उसके लिए अभी सिचुएशन थोड़े यहाँ पर फ्लक्चुएट और भी हो सकते हैं। और जो लेटेंट व्यू एनालिटिक कंपनी है, इसके जो क्लाइंट है ये इंडिया में तो है, साथ ही सबसे ज़्यादा इसका बिजनेस आप देखेंगे इंडिया में तो नाम को है, बट दूसरे बिजनेसेस बहुत सारे इसके अदर कंट्रीज़ में है। उबर जैसी कंपनी दोस्तों इतनी बढ़िया वाली, ये इनके क्लाइंट हैं। डाटा एनालिटिक में इन्होंने तो पूरा यहाँ पर सुपरस्टार परफॉर्मेंस दिया है। ऐसे कुछ बिजनेसेस है जो लेटेंट व्यू एनालिटिक की खासियत यहाँ पर बताते हैं। जब आईपीओ आया था तब आपने देखा ही होगा क्या ज़बरदस्त इसने कमाई कर दी थी निवेशक को। अभी मैंने बात तो कर ली, सभी यहाँ पर आपको जो डिटेल थी वो बता दी है। अभी यहाँ पर इसके अंदर करे क्या और अभी क्या रिकमेंडेशन है वो भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। देखिए, लेटेंट व्यू एनालिटिक के बारे में काफ़ी बड़े अपडेट अभी आए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके टारगेट 455 रुपये तक के बताया, यानी कि 450 तक अपसाइड यहाँ पर लेवल हम कह सकते हैं। जो यहाँ पर हम पोटेंशियल की बात करें उससे रिलेटेड। एंड दोस्तों स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट क्यों है, देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जो यहाँ पर यूएस टेक्नोलॉजी के अंदर जो इसका वैल्यूबल परफॉर्मेंस है, एंड यूरोप में भी उससे ही इसको बेनिफिट मिल रहे हैं। एंड ये देखिए इसके पास क्लाइंट कितने, 61 क्लाइंट्स, और उसके अंदर कोई ऐसे छोटे मोटे कंपनीज नहीं है, फॉर्चून कंपनीज है,
और भी आप यहाँ पर दिग्गज देखेंगे, फॉर्च्यून कंपनीज तो है ही, और जो यहाँ पर मैंने उबर के बारे में बताया, उबर जैसी कंपनी इनकी क्लाइंट है। और ये डाटा एनालिटिक में भी एंड अदर जो सर्विसेज होते हैं उसके अंदर भी बहुत वेटेज यहाँ पर इनका देखने को मिलता है। खास कर देखिए, आप बोलेंगे कि सर डाटा एनालिटिक आप 3 बार बता रहे हैं तो क्या काम का है और क्या यूज़ में आता है। तो अभी जितने भी इंडस्ट्रीज़ है, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, आप यहाँ पर देखेंगे ना कितने लोगों तक पहुँचा, कितने लोग ने यहाँ पर यूज़ किया, कितने लोगों को यहाँ पर वो अच्छा लगा, ये पूरा जो डाटा होता है। अभी यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जितना वर्ल्ड यहाँ पर वर्क कर रहा है वो डाटा देख कर ही है। अभी गूगल भी आपको जो चीज़ें रिकमेंडेड करता है वो डाटा पे से ही। और कौन से लोग, अब यहाँ पर मुझे ये बताना, अगर आप स्टॉक मार्केट के वीडियो देख रहे हो तो आपको एंजल ब्रोकिंग या कोई ऐसे अलग अलग जो ब्रोकरेज फर्म है, जीरोदा या यहाँ पर हम जैसे कहे अलग जितने भी यहाँ पर हम देखते हैं, मोतीलाल ओसवाल हो गया ऐसे, तो उनके ऐड क्यों आते हैं आपको? क्योंकि आप वो सर्च करते हैं, स्टॉक मार्केट देख रहे हैं ना आप, तो वैसा ही आपको रिकमेंडेड किया जाएगा। ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ये कंपनीज बहुत वर्क कर रहे हैं। ऐसे जो डाटा देखकर यहाँ पर प्रोसेसिंग कर ही आपको बताया जाता है जो भी आप देख रहे हैं उसके बारे में। अभी यहाँ पर आप लेटेंट व्यू एनालिटिक के कुछ फंडामेंटल को देखेंगे और किस तरीके से खरीदारी हो रही है इस कंपनी में, उसको भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। खास कर आप देखेंगे दोस्तों, तो FIS ने थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाया इस कंपनी में DIS के कंपैरिजन में। आप देख सकते हैं मार्च 2022 में FIS का जो स्टेक था 1.11%, फिर वो कम हो गया, फिर उसके बाद में बढ़ गया, देखिए 1.01 हो गया, और फिर दिसंबर में आप देखेंगे तो 1.32 हो गया है। तो DIS थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे क्योंकि उनको तो इस बिज़नेस की ज़्यादा डिटेल्स होगी क्योंकि उनके एरिया में आता है वो जो फॉरेन कंट्रीज़ है। एंड देखिए FIS जो अच्छा खासा तो स्टेक खरीदे है, बट DIS के पास भी देखेंगे नॉट बैड 1.83% का स्टेक है। एंड बाद में से यहाँ पर हम बड़े शेयर होल्डर के लिए देखें तो कंपनी के प्रमोटर के पास स्टेक अच्छा खासा है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो उसके बाद में पब्लिक के पास है 30% लेटेंट व्यू एनालिटिक के शेयर्स। और इसके आप यहाँ पर जो कुछ अभी इम्पैक्ट वगैरह देखेंगे जो हो रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो उसके अंदर ऑपरेटिंग मार्जिन में अनसर्टेनिटी है कंपनी के, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड अर्निंग पर शेयर में बहुत सी उथल फुथल देखने को मिली है। ये देखिए अर्निंग पर शेयर 89.73, फिर 112, फिर 6 होगा डायरेक्ट, और फिर 7। तो ये जो अनसर्टेनिटी है देखिए, ये आपको पता होनी चाहिए। ये ईयरली बेसिस पर कंपनी के परफॉर्मेंस थे। और इसके अंदर मैं आपको नेट प्रॉफिट भी दिखाता हूँ। नेट प्रॉफिट कंपनी का कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट में देखिए, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है हम खाली दूसरे ही चीज़ें देख रहे हैं, क्या यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सब कुछ देखकर आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका रिजल्ट भी जो हम यहाँ पर देखें, लेटेंट व्यू एनालिटिक का तो अच्छा खासा है और कंपनी लगातार कर्जा कम कर वर्चुअली डेट फ्री हो गई। 6,735 करोड़ का मार्केट कैप है। P रेशियो देखिए 43 चल रहा है अभी। और ROCE एंड ROE ये भी यहाँ पर एवरेज ही है, उतना कुछ खास नहीं, बट एवरेज ही परफॉर्मेंस में है। एंड आप यहाँ पर इसके बिजनेस के बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं, कंपनी के पास क्या क्या है और कौन से ऐसे खासियत है। खास कर आप यहाँ पर ही देख सकते हैं, लेटेंट व्यू एनालिटिक डाटा से रिलेटेड एनालिटिक का काम बहुत अच्छे से करती है। ये देखिए, ये सभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी का इसके पास सबसे ज़्यादा एडवांटेज है। तो आई होप दोस्तों आप ये डिटेल समझ रहे हैं क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे कंपनी परफॉर्म कर रही है। अभी यहाँ पर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।